चलो आगे देखते हैं। प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी स्टोरी का मुख्य पात्र जो होता है, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट सपोर्टर ऑफ एन आइडिया, पॉलिटिकल सिस्टम, चीफ एक्टर, कैरेक्टर इन अ स्टोरी ड्रामा, ठीक है, उससे प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं। प्रोटेक्टोरेट, प्रोटेक्टोरेट मतलब होता है जो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करे। देखो, कंट्री अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अ मोर पावरफुल कंट्री, ठीक है। समझ लो इंडिया है, पावरफुल है, इंडिया के अंदर कोई दूसरी कंट्री है जो उसके नीचे, मतलब कह रही तुम हमें प्रोटेक्ट करो, तो कंट्री अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अ मोर पावरफुल। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, समझदार, ठीक है, जो बुद्धिमान हो, समझदार हो, जिसकी जजमेंट मेकिंग जो पावर है वो अच्छी है, उसको आप बोल सकते हो सैगेशियस, SAGACIOUS। सैगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, जिसकी मतलब समझदार है, डिसीजन अच्छे लेता है, इसे आप बोल सकते हो जुडिशियस, JUDICIOUS। जुडिशियस है, जजमेंट पावर जिसकी काफी अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुडोनिम। क्या मतलब होता है सुडोनिम का? सुडोनिम का मतलब होता है कि समझ लो कोई बुक है, ठीक है, वो बुक किसी ने लिखी और बुक मार्केट में समझ लो हिट हो गई, ठीक है, बट आपको उसका राइटर नहीं मालूम कि उसका ऑथर कौन था। नेम टेकन बाय एन ऑथर इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम, तो आपको उसका राइटर नहीं मालूम कि उसका ओरिजिनल राइटर कौन था। जैसे कि मैं कोई बुक लिखूं और मैं उसके नीचे लिख दूं XYZ, ठीक है, तो आपको ये नहीं मालूम होगा यार ये बुक तो विनय सर ने लिखी है। तो कोई एक ऐसा नाम ले लिया हमने, या फिर कोई भी एक नाटक उपाधि वाले नाम ले लिया, नेम टेकन बाय एन ऑथर इंस्टेड ऑफ हिज रियल नेम, तो मैंने XYZ लिख दिया, ठीक है, कोई नकली नाम ले दिया, अपना रियल नाम मैंने नहीं बताया, तो उसे कहेंगे हम सुडोनिम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पंक्टिशियस। पंक्टिशियस का मतलब होता है वेरी केयरफुल टू बिहेव करेक्टली। पंक्टिशियस है, बहुत अच्छे से किसी के साथ व्यवहार करता है, शिष्टाचार पूर्वक, मॉरल एथिक्स के साथ कोई किसी के साथ बिहेव करे, उसे कहते हैं पंक्टिशियस। नेक्स्ट है आपका पायरोटेक्निक। देखो पायरो, पायरो इज द रूट वर्ड फॉर फायर, तो ये ध्यान रखना, पायरो एक रूट वर्ड है फायर का। तो आतिशबाजी निर्माण वाला, आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, ठीक है। पायरोटेक्निक किसे कहते हैं? एक ऐसी टेक्निक जिससे आप फायर वाले जो चीजें हैं वो बना सकते हो, तो आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स इज कॉल्ड पायरोटेक्निक, ठीक है। क्वाड्रप्ट, क्वाड इज फॉर 4, तो क्वाड्रप्ट मतलब चार, जो जिनके चार पैर हों वो वाले एनिमल्स, चौपाया, जिनके चार पैर हों उन वाले एनिमल्स को हम कहते हैं क्वाड्रप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिबेल। रिबेल मतलब होता है, एक मूवी भी आई थी टाइगर श्रॉफ की, बागी, तो उसमें उसको बागी द रिबेल नाम दिया था। रिबेल मतलब होता है जो, मतलब जो विरोध करता है किसी का, जो द्रोही हो और जो गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करे, अपने आर्म्स उठा ले। वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ जो विद्रोह करे, रिबेल करे, जो उसके खिलाफ अपने हथियार उठा ले। नेक्स्ट है रिकैपिटुलेट। रिकैपिटुलेट का मतलब होता है यार किसी चीज को रिपीट करना, तो रिकैपिटुलेट मतलब होता है संक्षेप में दोहराना, शॉर्ट फॉर्म में मेन जो पॉइंट है वो बता दो, कंसाइज वे में रिपीट कर दो, रिपीट द मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट है रेक्लूस। रेक्लूस बहुत अच्छा है, स्टार मार्क कर लेना। तो रेक्लूस का मतलब होता है आप कैसी स्टेज में हो, आप सॉलिटरी स्टेज में हो, एलोन, ठीक है, बिल्कुल एलोन हो, एलोन। जैसे आपको तैयारी जब आप करते हो तो आपको पेपर एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको बिल्कुल एलोन रह के तैयारी करनी पड़ती है। वन हु लिव्स एलोन एंड अवॉइड्स कंपनी, एकांतवासी, इसको आप बोल सकते हो आइसोलेट, ISOLAT, जो लोग आइसोलेशन में रहते हैं और काम करते हैं अकेले रहकर अपना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिकंसाइल। रिकंसाइल का मतलब होता है मिलजुल कर, हार्मनी में चीजें चलाना, ब्रिंग अबाउट हार्मनी और एग्रीमेंट, एक साथ मिलजुल के कुछ काम करना, मेल मिलाप करना, इस रिकंसाइल, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? रिकॉनेसेंस का मतलब होता है किसी स्थान का सैन्य सर्वेक्षण, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी अबाउट एनिमी फोर्सेस। देखो रिकनेसेंस करना है मतलब क्या हो गया कि ना, जैसे कि आप, हमारी आर्मी है, अब दूसरी कोई आर्मी है देश की, तो उसके हम इंफॉर्मेशन गैदर करें, उसे हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी अबाउट एनिमी फोर्सेस, दुश्मनों की इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसे हम रिकनेसेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है लाल फीतेशाही, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। जैसे कि आप गए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, तो वो बोलेगा पहले ये भरो, वो भरो, ये करो, वो करो। जैसे लोग पेंशन के लिए जाते हैं तो वो कहता है पहले ये भरो, फिर बैंक जाओ, वहां से ये चीज लेके आओ, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा लाल फीतेशाही होगी, बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी में लोग फंस जाते हैं। तो टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी जो आपको गवर्नमेंट स्टाफ में देखी जाती है, गवर्नमेंट जॉब्स में, तो उसे रेड टेपिज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेडेंडेंसी। रेडेंडेंसी का मतलब क्या होता है? रेडेंडेंसी का मतलब होता है अननेसेसरी, जिस चीज की जरूरत ना हो, जरूरत से ज्यादा अननेसेसरी है तो रेडेंडेंसी कहते हैं। व्हेन समथिंग इज अननेसेसरी बिकॉज इट इज मोर देन व्हाट इज नीडेड, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा हो तो अननेसेसरी है, ठीक है।
नेक्स्ट है रेजिसाइड, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। साइड का मतलब होता है किलिंग, रेजी मतलब राजा, तो राजा की किलिंग, राजा की हत्या, किलिंग ऑफ अ किंग। नेक्स्ट है रेलीगेट डिमोट, जैसे आपने सुना होगा प्रमोट, प्रमोशन, तो वैसे होता है डिमोशन डिमोट, मतलब नीचे आप पहले एक आप थे समझ लो एसओ सेक्शन ऑफिसर, तो आपका डिमोशन हो गया, आप बन गए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो दर्जा घटाना, रिड्यूस टू अ लोअर पोजीशन। नेक्स्ट है रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, भाई ये तो रिलेक्टेंट है काम करने के लिए, अपनी इच्छा से काम करना ही नहीं चाहता, अनुच्छेद है अनविलिंग है, ये काम नहीं करना चाहता, इसका मन नहीं है काम करने का, डेट इज रिलेक्टेंट, ठीक है। रेमिशन का मतलब होता है क्षमा, क्षमा देना किसी को। पार्डन, पार्डन मतलब होता है क्षमा। जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता था, तो मैंने कोई चीज बोली ग्रामर की, तो कुछ बच्चे बोलते थे सर पार्डन प्लीज रिपीट कर दीजिए, या सर पार्डन प्लीज, ऐसे बोलते थे। तो उस पार्डन का मतलब है सॉरी सर, ठीक है। फिर आप बोलोगे रिपीट करना, बच्चे बच्चे कहते हैं सर पार्डन, पार्डन का मतलब रिपीट करना नहीं होता, पार्डन का मतलब होता सॉरी, आप मैंने आपको बीच में टोका उसके लिए सॉरी। तो पार्डन का मतलब क्षमा, और फॉरगिवनेस मतलब क्षमा फॉर ब्रेकिंग रिलीजियस लॉस, ठीक है, उसे रेमिशन कहते हैं, ठीक है ना। रेंडहू, इसको हम बोलते हैं रेंडहू, रेंडहू है ओ यू जिस वर्ड के पीछे लगे वो एडजेक्टिव होते हैं। रेंडहू का मतलब होता है रिलीजियस मीटिंग के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए जहां पे मीटिंग करी जाए वो स्थल, उस जगह को हम बोलते हैं रेंडहू, मिलन स्थल, प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग और असेंबलिंग फॉर रिलीजियस पर्पस, ठीक है। रेनिगेट, रेनिगेट का मतलब भी होता है कि आपने पहले आप किसी और धर्म के थे, अब आपने वो धर्म छोड़ दिया, आप कहीं और चले गए। पर्सन हु चेंजेस हिज रिलीजियस बिलीफ सपोर्ट टू समवन एल्स और सम अदर नेशन, या तो पहले आप इस नेशन में थे, इस कंट्री को सपोर्ट करते थे, अब आपने इस कंट्री का त्याग कर दिया, इस कंट्री में चले गए, या इस धर्म का त्याग कर दिया, दूसरे धर्म में चले गए, अपना धर्म बदल दिया, तो धर्म परित्यागी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिपार्टी, रिपार्टी का मतलब होता है क्विक आंसर्स, हाजिर जवाबी करना, बिल्कुल क्लेवर आंसर्स, विटी रिप्लाई, WITT, विटी, ये लिखा हुआ है विटी रिप्लाई, विटी एंड क्लेवर आंसर्स, हाजिर जवाबी करना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको कुछ बोलते हो ना, तो कुछ बच्चे होते हैं जो बड़ी तगड़ी हाजिर जवाबी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिपरकशन, रिपरकशन का मतलब होता है आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ, AFTERMATH, आफ्टरमैथ, या आप इसे बोल सकते हो कॉन्सिक्वेंस, परिणाम, किसी चीज का प्रभाव क्या निकला, परिणाम क्या निकला। CONSEQUENC, इफेक्ट ऑफ सम इवेंट एक्शन और डिसीजन इज कॉल्ड रिपरकशन। भाई जो तुम एक्ट, जो तुम एफर्ट डाल रहे हो, इसका रिपरकशन क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसके रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इसका मतलब होता है रिजल्ट किसी चीज का। रेप्लिका मतलब होता है कॉपी, हूबहू, कॉपी और रिप्रोडक्शन ऑफ अ वर्क और आर्ट। जैसे कि आप जाते हो, बोलते हो फोटो स्टेट कर दो, तो वो रेप्लिका ही होता है, हूबहू कॉपी निकाल देता है। नेक्स्ट है रिपोजिटरी, रिपोजिटरी मतलब होता है गोदाम, जहां पे चीजें हम स्टोर करते हैं, आटा वाटा कुछ भी, प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड फॉर सेफ्टी, रिपोजिटरी मतलब गोदाम होता है। रिपब्लिक हमारा गणतंत्र, तो आपको पता ही है, पॉलिटिकल सिस्टम इन विच सुप्रीम पावर लाइज इन बॉडी ऑफ सिटीजन यू कैन इलेक्ट पीपल टू रिप्रेजेंट देम, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या होता है, जब कोई मर जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए शांति यज्ञ करते हैं, प्रेयर फॉर डेड इज कॉल्ड रिक्विम, प्रेयर फॉर द डेड, शांति यज्ञ। नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई आपकी चीज खो गई थी, ठीक है, या चोरी हो गई थी, अब वो चीज आपको वापस मिल जाए, खोई चोरी हुई वस्तु की वापसी, रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोलन और लॉस्ट। नेक्स्ट है रिटेलिएट, रिटेलिएट मतलब होता है रिवेंज लेना, रिवेंज लेना, रिवेंज करना, एवेंज करना। देखो रिवेंज और एवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेना, एवेंज का मतलब बदला लेना। जब आपके साथ कोई बुरा हो और आप अपने लिए ले रहे हो बदला, तो उसे हम रिवेंज कहते हैं। दूसरे किसी गरीब के साथ कुछ व्यवहार हो रहा, आप बीच में पड़ गए और आप उसका बदला ले रहे हो, दूसरे का बदला ले रहे हो, डेट इज कॉल्ड एवेंज। देखो ये भी मतलब मैंने आप दोनों को समझा दिया, रिवेंज और एवेंज में क्या अंतर है। जैसे आपकी मूवी आती है एवेंजर्स, उनकी लड़ाई थोड़ी ना, वो तो देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं, सुपर पावर मतलब हीरोज, ठीक है, तो एवेंजर्स से याद कर सकते हो एवेंज। तो रिटेलिएट का सिनोनिम हो गया रिवेंज लेना, बदला लेना, रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट, जो भी आपके साथ इल दुर्व्यवहार हुआ है उसको आप रिटर्न में किसी को दें, बदला लें। बहुत ही स्मार्ट और अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क कर लीजिए, रेटिसेंट एंड टेसिटन, इसका मतलब होता है कम बोलने वाला, जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, अल्पभाषी, जो कम बोलते हैं, मतलब पर्सन हु डज नॉट स्पीक टू मच, ज्यादा बोलते नहीं है, कम बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं इसका एंटोनियम बताओ जो ज्यादा बोलता है, तो आप क्या बोलोगे, लोकेशियस, LOQUACIOUS, ये लोकेशियस वो बंदे होते हैं जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, टॉकेटिव होते हैं, टॉकेटिव, टॉकेटिव होता है, इसी को आप बोल सकते हो गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट आइए,
रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो चीज पास्ट में हुई है, पूर्वगामी, जो पास्ट में हुई है उसके रेफरेंस में, जो पास्ट में हुई है। रेट्रो मतलब पास्ट, एन इफेक्ट विच हैज अ रेफरेंस टू द पास्ट। नेक्स्ट है रूम, देखो रूमर्स नहीं होता, ये प्रिंटिंग एरर है, र्यूमर है। र्यूमर और हियरसे का मतलब होता है अफवाह। जो र्यूमर आता है ना, यार ये तो अफवाह बना रहा है, र्यूमर है उसके खिलाफ, तो उसे हम हियर से भी बोलते हैं अफवाह। अफवाह अनवेरिड इंफॉर्मेशन, वेरीफाइड तो होती नहीं तभी तो वो अफवाह होती है, जब वेरीफाई करते हो तो पता चलता है तो अफवाह है भाई। अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन। सेक्रिलेज मतलब किसी की पवित्रता को भंग करना, ठीक है। ट्रीटिंग समथिंग होली, किसी भगवान की चीज को, होली चीज को रिस्पेक्ट से नहीं, विदाउट रिस्पेक्ट ट्रीट करना, पवित्रता भंग करना, इज कॉल्ड सेक्रिलेज। नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट है सरकाज्म। सरकाज्म का मतलब होता है ताना देना, स्कॉर्नफुल, SCORNFUL, ताना देना, किसी को टॉन्ट करना, टॉन्ट। बिटर एंड आयरनिकल रिमार्क, किसी को ताना देना है सरकाज्म। नेक्स्ट है सेवेज। सेवेज का मतलब होता है जंगली, वाइल्ड, जो लोग वाइल्ड हो, जंगली लोग हो, मतलब आप इसको अनपढ़ भी बोल सकते हो कि बारबेरिक है, अनसिविलाइज्ड है, वायलेंट है, अनसिविलाइज्ड है, तो सेवेज मतलब जंगली, ठीक है। आप एनिमल्स के लिए भी बोल सकते हो, एनिमल्स के लिए जंगली मतलब होगा। नेक्स्ट है स्केपगोट। स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा, मतलब जैसे दो भाई हैं, बड़ा भाई बहुत नॉटी है, वो चीजें करके आता है, घर में पिटता है छोटा भाई, तो छोटे भाई को वो बना देता है बलि का बकरा, बेचारा नेव है, सीधा साधा बंदा इसलिए। तो वन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स इज कॉल्ड स्केपगोट। नेक्स्ट है स्केप्टिकल। स्केप्टिक, स्केप्टिक का मतलब होता है डाउट में, संदेह, संदेह में, वन हु इज डाउटफुल, जो डाउटफुल। नेक्स्ट है स्क्रीच। स्क्रीच का मतलब होता है चीखना, जो बहुत चिल्लाते, क्राई आउट इन श्रिल वॉइस इज कॉल्ड स्क्रीच, चीखना। नेक्स्ट है स्क्रीमेज। स्क्रीमेज का मतलब होता है खींचातानी करना, जैसे कि कोई खींचातानी करते हैं ना, खींचते हैं, तो उसे खींचातानी करना। कंफ्यूज, स्ट्रगल और फाइट जो भाई बहनों के बीच में हो जाती है, स्क्रीमेज है, खींचातानी वगैरह वैसी। गेम स्करी, SURRY, स्करी। स्करी का मतलब होता है छोटे छोटे कदम चलकर तेजी से आगे बढ़ना, छोटे कदमों से तेजी से चलना, मूव हरीडली विद शॉर्ट स्टेप्स। सेडिशन, सेडिशन मतलब होता है क्या करना। सेडिशन मतलब होता है, जैसे आप भी समझ लो हमारी सरकार है मोदी जी की, अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं कि मोदी सरकार बेकार है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, तो ऐसे भड़काना, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करना, इंसाइट करने को हम क्या बोलते हैं, सेडिशन। एक्ट और स्पीच फॉर इंसाइटिंग, लोगों को भड़काना, किसके लिए, पब्लिक को भड़काना अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए भड़काना, लोगों को भड़काना, दैट इज कॉल्ड सेडिशन। नेक्स्ट है सेनिलिटी, बहुत ही अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क कर लीजिए। सेनिलिटी का मतलब होता है मेरे भाई एक ऐसी व्यवस्था आ जाती है इंसान की, एज जैसे बहुत हम लोग ओल्ड हो जाते हैं, कि हम लोग जैसे पहले बचपन में बच्चों जैसे हरकतें कर रहे थे हम वैसे करने लग जाते हैं ओल्ड होकर। तो एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा कोई ध्यान रखे, कि हम इतने ओल्ड हो चुके हैं कि हम अपने सेंसेस में नहीं है। तो सेनिलिटीज मतलब हम सेंसेस में नहीं है, ओल्ड एज में है, दैट अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। नेक्स्ट है सीस्ता। सीस्ता मतलब होता है कुछ लोग दोपहर में खाना खा के रेस्ट करते हैं, 1-2 घंटे सोचते हैं, उस रेस्ट को हम कहते हैं सीस्ता, दोपहर का आराम, अ पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप आफ्टर लंच। नेक्स्ट है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ, एक साथ कुछ करना। साइमल्टेनियस का मतलब है साथ साथ कुछ करना, बिल्कुल साथ साथ कुछ करना, ठीक। अकरिंग एट द सेम टाइम, जैसे यार मैं भी अपना विनय कक्षा चैनल भी मैंने चला रहा हूं और मैं साथ साथ ऑफलाइन सेंटर भी मैं पढ़ाता हूं साइमल्टेनियसली, तो ये हो गया। नेक्स्ट है साइनोक्योर। साइनोक्योर का मतलब होता है भाई ऐसी नौकरी जो नौकरियों बिल्कुल आरामदायक, मगर उसमें पैसा बहुत मिलता हो, तो वो तो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है। तो देखो, एन ऑफिस फॉर विच हाई सैलरी इज पेड फॉर लिटिल और नो वर्क और नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ऐसा नहीं है, जब आपकी कोई जॉब लगती है तो उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, बट साइनोक्योर मतलब एक रिलैक्स जॉब जिसमें पैसा ज्यादा मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम। नेक्स्ट है स्मूदर। स्मूदर मतलब होता है दम घोटना किसी का, किल बाय सफोकेशन स्पेशली बाय कवरिंग द फेस विद समथिंग, किसी ने आपका मुंह दबा दिया, किसी ने आपका फेस दबा दिया, तो आपका क्या हो गया, स्मूदर हो गया, आपका दम घुट गया, ठीक है। नेक्स्ट है सोजोन। सोजोन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सोजोन का मतलब होता है स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए आराम करना, रुक जाना, थोड़ी देर के लिए रुकना है सोजन। नेक्स्ट है सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू मतलब होता है, देखो लोक्यू, LOQ, जब भी कहीं पे LOQ दिख जाए, जैसे लोकेशियस में था, तो इसका मतलब होता है स्पीच, बोलना, टॉक। तो सोली इज द रूट वर्ड फॉर अलोन, अकेला।
तो जो सोलिलोक्य मतलब जो खुद से बोलता हो अकेले में, स्वयं से एकांत में बात करना, स्पीकिंग अलाउड व्हाइल अलोन इज कॉल्ड सोलिलोक्य। सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है, सोमनम मतलब होता है सोना, ठीक है। अब देखो बुलिस्ट, जो नींद में चलता हो उसे हम बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप, नींद में चलने वाला। अब देखो सोमना मतलब स्लीप और लोकोआ मतलब बोलना, तो जो नींद में बोलता हो, वन हु टॉक्स इन स्लीप, नींद में बोलने वाले को हम बोलते हैं सोमनलोकिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आइए सोनोरस, ये स्टार मार्क कर लो सारे, ये वाले सारे स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सोनोरस का मतलब होता है सुरीला, मेलोडियस है बिल्कुल, क्या सुरीली आवाज है, मेलोडियस है, MELODIOUS, हैविंग अ डीप एंड प्लेजेंट साउंड, सुरीली आवाज है। सोरोसाइड, साइड मतलब किलिंग सोरो फॉर सिस्टर, किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर, बहन की हत्या, उसे कहते हैं सोरोसाइड, ठीक है। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका SSC CGL मेंस, CPO, CDS, NDA, ठीक है, CHSL, MTS, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है मेरे भाई, DSSB वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। DSSB, PGT, PRT, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, KVS आ रहा है, TGT है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, CGL हो, कुछ भी होगा जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका, तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात कराई देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।